हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कुछ बकैब वर्ड्स और उनके हिंदी मीनिंग अर्थ और स्पेलिंग सहित, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, इसलिए हम स्पेलिंग सहित और हिंदी मीनिंग अर्थ सहित पढ़ेंगे। तो क्लास को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश बोलना, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए सर्वप्रथम हमें अधिक से अधिक वोकैबुलरी आनी चाहिए। इसलिए अब हम क्या पढ़ेंगे? सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे इमर्ज के बारे में। इमर्ज, इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं। EMERGE, इमर्ज। इमर्ज इमर्ज का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है उभरना या निकलना। शोर्स शोर्स शोर्स, मेरे साथ बोलिए आप लोग, शोर्स, जिससे कि आप लोगों को याद हो जाए। सोर्स, SOURCE। शोर्स शोर्स का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है स्रोत। क्या होता है? स्रोत। अब हम पढ़ेंगे इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन, इसकी स्पेलिंग क्या होगी? INSPIRATION। इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है प्रेरणा। क्या होता है? प्रेरणा। डिसाइसिव। डिसाइसिव, DECISIVE। डिसाइसिव। डिसाइसिव का हिंदी में मीनिंग अर्थ होता है निर्णायक। क्या होता है दोस्तों? निर्णायक। रोल। रोल का हिंदी मीनिंग अर्थ क्या होता है? भूमिका। हिंदी मीनिंग अर्थ देखने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्पेलिंग। ROLE, रोल। रोल का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है भूमिका। मेंशन, क्या पढ़ेंगे आप? मेंशन। मेंशन का स्पेलिंग क्या होगा? MENTION। मेंशन। मेंशन का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है जिक्र करना या उल्लेख। रिसेंटली। रिसेंटली, RECENTLY। रिसेंटली, जैसे कि आप किसी से बोलते हैं रिसेंटली ये काम करो, बोलते हैं ना आप, ऐसा। रिसेंटली ये काम कर दो, रिसेंटली ये काम कर देना। रिसेंटली मतलब क्या होता है? इसका हिंदी में मीनिंग अर्थ क्या होता है? हाल ही में। रिसेंटली का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है हाल ही में। परफॉर्म। परफॉर्म, इसकी स्पेलिंग क्या होगी? PERFORM। परफॉर्म, इसका हिंदी में मीनिंग अर्थ होता है प्रदर्शन करना या अभिनय। क्या होता है? प्रदर्शन करना या अभिनय। बेब्स। बेब्स बेब्स, इसकी हिंदी मीनिंग अर्थ होगा लहर। इसकी स्पेलिंग है WAVES। बेब्स। बेब्स का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है लहर। बिटनेस। बिटनेस, WITNESS। क्या हो जाएगा? बिटनेस। बिटनेस का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है देखना या फिर गवाह या साक्षी। रीजन। रीजन, REGION। रीजन। रीजन का हिंदी मीनिंग अर्थ क्या होता है? क्षेत्र या फिर प्रदेश या भूभाग। एक्टिव। एक्टिव का हिंदी मीनिंग अर्थ होगा
ए सॉरी एक्टिव का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है सक्रिय। क्या होता है? सक्रिय। अब इसकी इंग्लिश में स्पेलिंग देखते हैं। ACTIV। एक्टिव। एक्टिव का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है सक्रिय। आप लोग मेरे साथ बोलते जाना, एक्टिव। ACTIV एक्टिव। एक्टिव का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है सक्रिय, सीनियर। सीनियर। इसकी स्पेलिंग क्या होगी? SENIOR। सीनियर। सीनियर का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है वरिष्ठ या मुखिया या फिर उच्च व्यक्ति। क्या होता है? उच्च व्यक्ति। जैसे कि आप 6 क्लास में हैं और आपका जो फ्रेंड है, क्योंकि स्कूल में ऐसा तो होता ही है कि हमारे जो सीनियर होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, क्योंकि हम उनसे कॉपीज़ वगैरह ले लेते हैं ना, बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए ले लेते हैं, ऐसा कुछ होता है। इसीलिए उन्हें हम क्या बोलेंगे? सीनियर। क्या बोलेंगे? सीनियर, वरिष्ठ या मुखिया या उच्च व्यक्ति। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मर। अब दूसरा वर्ड क्या है? फॉर्मर। फॉर्मर FORMER। फॉर्मर। इसे क्या बोलेंगे? फॉर्मर। हमने स्पेलिंग भी देखा और इसका उच्चारण कैसे करते हैं ये भी देखा। अब हम देखते हैं इसका हिंदी में मीनिंग अर्थ। तो क्या हो जाएगा? फॉर्मर का हिंदी में मीनिंग अर्थ होता है पूर्व। क्या होता है दोस्तों? पूर्व। एड्रेस। एड्रेस ADDRESS। एड्रेस। एड्रेस का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है संबोधित करना या फिर पता। जैसे कि आपको कोई डाक मंगानी है तो उसमें आप क्या करते हैं? पता डालते हैं या फिर अपने दोस्तों को अपने घर बुलाना है तो आप उनको एड्रेस देते हैं, उनको अपना पता देते हैं कि मेरा घर, मेरा होम यहाँ पर है, इस जगह पर है। प्रोटेस्टर। प्रोटेस्टर की स्पेलिंग क्या होगी? PROTESTER। प्रोटेस्टर। प्रोटेस्टर। इसको क्या बोलेंगे? प्रोटेस्टर। इसका हिंदी में मीनिंग अर्थ होता है प्रदर्शनकारी, आपत्ति करने वाला। डिकेड। डिकेड। डेकेड। अब इसकी स्पेलिंग क्या होगी? DECADE। डेकेड। डेकेड होगा ना? डेकेड। अब इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? हिंदी में इसका मीनिंग अर्थ होगा दशक, दश या फिर शताब्दी। अश्योर। अश्योर। अश्योर का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है विश्वास दिलाना। क्या होता है? विश्वास दिलाना। अब इसकी स्पेलिंग क्या होगी? ASSURE। क्या पढ़ेंगे इसको? अश्योर। इसका मतलब होता है विश्वास दिलाना। सेक्शन। सेक्शन। SANCTION। सेक्शन। क्या हो जाएगा? सेक्शन। सेक्शन का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है मंजूरी देना। क्या हो जाएगा? मंजूरी देना। व्हीकल। व्हीकल। VEHICLE। क्या हो जाएगा? व्हीकल। इसका मतलब होता है हिंदी में वाहन। आप तो सभी लोग चलाते ही होंगे, आपके मॉम डैड वाहन चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं ना, 4 व्हीलर 2 व्हीलर चलाते हैं, वही। डेस्टिनी। 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 DESTINY।
वाई डेस्टिनी, डेस्टिनी का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है किस्मत। क्या होता है? किस्मत, भाग्य, प्रारब्ध। जैसे कि आपके साथ में कुछ गलत हो जाता है या फिर आपकी लाइफ में जब दुख आता है तो आप लोग यही सोचते हैं कि यार हो सकता है मेरे प्रारब्ध में नहीं होगा, मेरे भाग्य में नहीं होगा, बोलते हैं ना। तो अब आप लोग क्या बोलेंगे? डेस्टिनी। क्या बोलेंगे? डेस्टिनी। डेस्टिनी का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है किस्मत, भाग्य, प्रारब्ध। या फिर मैं कोई परीक्षा पास नहीं कर पाया, कोई एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं हम अपने किस्मत को लेकर के बात करने लगते हैं, अपने भाग्य को लेकर के बात करने लगते हैं। माइनर, MINOR, माइनर। माइनर का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है नाबालिग। क्या होता है? नाबालिग। एबडक्टेड, क्या हो जाएगा? एबडक्टेड, ABDUCT, एबडक्टेड। इसका मतलब होता है हिंदी में अगवा करना। क्या होता है? अगवा करना। फॉल्स, फॉल्स, FALSE, फॉल्स। फॉल्स का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है झूठा या फिर असत्य। जैसे कि कोई कुछ बात बोल रहा है और वो बात गलत है, वो बात गलत है। एग्ज़ाम में ट्रू एंड फॉल्स आते हैं, समझने के लिए और याद करने के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ट्रू फॉल्स आते हैं। फॉल्स का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है झूठा, असत्य। कंटेस्ट, कंटेस्ट, CONTEST, कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है चुनाव आदि लड़ना। एड, AIDE, एड। एड का हिंदी में मीनिंग अर्थ होता है करीबी या सहयोगी। फ्राई, FRAY, फ्राई। फ्राई का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है मुकाबला या दंगा। क्या होता है? मुकाबला या दंगा। कंसेंसस, क्या होता है? कंसेंसस, कंसेंसस। अब इसकी स्पेलिंग क्या होगी? CONSENSUS, कंसेंसस। कंसेंसस का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है सहमति या सर्वसम्मति। सीक्वल, सीक्वल। सीक्वल का हिंदी मीनिंग अर्थ क्या होता है? नतीजा या फिर अगली कड़ी। सीक्वल की स्पेलिंग होगी SEQUEL, सीक्वल। क्या हो जाएगा? सीक्वल। सीक्वल का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है नतीजा या अगली कड़ी। हेवन, HEAVEN, हेवन। हेवन का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है स्वर्ग या देवलोक। क्या होता है? स्वर्ग या देवलोक। हेल, HELL, हेल। हेल का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है नरक या यमलोक। पॉरिस, पॉरिस। पॉरिस का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है दलिया। आप तो सभी लोग खाते ही होंगे दलिया। दलिया और हलवा, दलिया, हलवा। पॉरिस का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है दलिया, हलवा। अब हम देख लेते हैं इसकी स्पेलिंग। PORRIDGE, पॉरिस। क्या हो जाएगा? पॉरिस। पॉरिस का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है दलिया या हलवा। डिलीशस, डिलीशस, DELICIOUS,
एस डिलीशियस। डिलीशियस का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है स्वादिष्ट। क्या होता है दोस्तों? स्वादिष्ट। डिलीशियस, डिलीशियस का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है स्वादिष्ट। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार से कुछ और बकेट के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।